तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब अर्ज़ है। मेरा नाम अली अहमद जान है और आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम ख़ुसूसन कैलाश के हवाले से, जो कैलाश कबीला है उनके इश्यूज़ के हवाले से, उनके जो मसाइल हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगी सैयद गुल कैलाश साहिबा, जिनका ताल्लुक़ कैलाश से है और कैलाश कम्युनिटी के हवाले से, कैलाश कबीले के हवाले से ये पिछले कई सालों से उनके हुकूक के लिए काम कर रही हैं, सोशल वर्क भी कर रही हैं, उनके दक्षिण हर तरह के भी काम कर रही हैं वहाँ पर कैलाश में। और ये चित्राल म्यूज़ियम के इंचार्ज हैं और साथ ही साथ कई प्लेटफ़ॉर्म्स पर, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पर ये कैलाश कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करती हैं, उनके इश्यूज़ के हवाले से बात करती हैं, उनके कल्चर्स के हवाले से हमेशा बात करती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि कैलाश कम्युनिटी की सबसे मोतबर आवाज़ है, वो सैयद गुल कैलाश हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो सैयद गुल कैलाश इस वक़्त मेरे पास मौजूद हैं। आपका बेहद शुक्रिया सैयद गुल, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला है। कोई बात नहीं अली, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे नहीं पता था आप इतना लंबा चौड़ा इंट्रो मेरा देंगे। थैंक यू सो मच। आप जिस मौजू पे आपने मुझे कहा कि बात करेंगे, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आप इस पे बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा जी, हाल ही में अभी मीडिया, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। कैलाश कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो ये कि अरियाना आज़म, जो कि कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, कोक स्टूडियो में उनका एक सॉन्ग आया था, पारिक। अरियाना आज़म उनका नाम है और ये करकाल गाँव से इनका ताल्लुक़ है, कैलाश कबीले से ये ताल्लुक़ है। तो हाल ही में 2-3 दिन पहले से ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अरियाना आज़म ने जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया है और वो अब कैलाश कबीले से उनका कोई मतलब कैलाश कबीले की वो नहीं रही। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं जिसमें कैलाश की लड़कियाँ इस्लाम कबूल किया और मतलब ये है कि दीगर मज़हब की तरफ उन्होंने अपना मज़हब तब्दील किया, अपना कबीला छोड़ दिया। तो ये सब क्यों होता है? इस हवाले से बताइएगा। अली, इसमें जो है ना डिफरेंट रीजन है ना। एक तो जो इसकी रीजन ये है कि एक तो ये होता है कि अब मेरे अपने घर में आधा जो मेरी फैमिली है वो मुस्लिम है। उसमें मेरी चाचू का तो इस तरह से इंसिडेंट हुआ था कि उसके मेरे दादाजी के साथ लड़ाई हुई थी, तो वो जाके मुसलमान हो गए मेरे दादा को सबक सिखाने के लिए। ठीक है, उसकी तो ये कहानी है। अब मेरी फूफी की कहानी ये है कि वो उसको किसी मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया था, तो वो कन्वर्ट हो गए। वो सेम कहानी मेरी बहन की भी है, उसको भी किसी मुसलमान लड़के से लाइक वो उसको पसंद करती थी, तो वो कन्वर्ट हो गई। तो ज्यादातर जो वजूहत है वो यही वजह है कि वो लोगों मतलब लाइक ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज जो है मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, हम अक्सर जब मुझसे भी बहुत सारे मीडिया में सवालात होते हैं, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन है। फोर्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम नजर आने वाली फोर्स होता है ना, जिस तरह डंडे से या किसी को डरा डरा के धमका के कि आपने कन्वर्ट होना है, उस तरह से नजर नहीं आ रही। तो जहां तक आप अगर देखें तो जितने भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़ते आए हैं, जो जिस तरह स्कूलों से हमारे हमारी स्कूलों में हमारी टीचिंग्स होती है, जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हमें रिलीजन को सिखाया जाता है, तो उसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हद तक हमारे सिलेबस भी इस बात का जो है, इस चीज का एक जिम्मेदार होता है कि हमें जिस तरह से पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमें अब ये हमारे अपने सबसे ज्यादा जो इसमें कसूर है हमारे बच्चों का, जो है वो दिन छोड़ने का जो सबसे ज्यादा कसूर है वो हमारी अपनी कम्युनिटी की है। क्योंकि हमारी अपनी कम्युनिटी में लोग जो है इनकरेज नहीं करते, लोग आपको नहीं बताते कि आपकी कल्चर क्या है। ठीक है, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं आप उसको ऑन करें, उस पर फक्र करें। इवन मुझे खुद नहीं पता था मेरा कल्चर क्या है और किस तरह से किस डायरेक्शन में है। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, जब मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा हमारे कल्चर की ये वैल्यूज है, इस तरह की चीजें कल्चर में होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा ये कि सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक पहले कैलाश डिस्कवर नहीं था अली। तो सॉरी मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये कि पहले कैलाश डिस्कवर नहीं था, अब कैलाश डिस्कवर हो रहा है। तो उसमें मीडिया का प्रेशर भी है, सोशल प्रेशर है, इन्वायरमेंटल प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक 4000 की कम्युनिटी एक ऐसे वैलीज में रह रहे हैं जहाँ पे 10,000 जो है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे साथ रह रही है। और उस 4000 एक लाइव म्यूजियम आप उसको कह सकते हैं, लोग उसको देखने के लिए, यूनिक कल्चर जो सदियों से चलता आ रहा है, अभी भी वो चल रहा है। तो उसमें जो है लोगों का आना और लोगों का वहां पे जिस तरह से
टूरिज्म का जो अभी पिछले 2-3 सालों में वहाँ पे जो जिस तरह से रुझान रही है, जिस तरह से लोगों का वहाँ पे आना-जाना रहा है, तो ये चीज़ बड़ा इम्पैक्ट करता है, बड़ा असर छोड़ता है। मुझे याद है हम बचपन में जो है रात को हमारे एक रस्म होता था जो आजकल होता ही नहीं है। तो ये हम रट नट उसको कहते थे, रात को हम जाते थे डांस करके आराम से सुबह स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद किसी दरख्त के नीचे आराम से सो जाते थे। अब ये चीज़ें नहीं है वहाँ पे। तो इस चीज़ को, इस प्रेशर को देखा-देखी जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, जो कैलाश है, वो कहीं से आइसोलेशन की तरफ जा रही है। बहुत सारे लड़कों को मैंने, अभी न्यू जनरेशन को मैंने देखा है कि कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन किसी फेस्टिवल में हिस्सा ले, कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन जो है वो किसी स्टेज पे जाके परफॉर्म करे या कोई बात करे, तो वो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करना, और टीनेजर्स में ये चीज़ बहुत दिखाई देती है। तो ये भी एक प्रेशर है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जब इस तरह के प्रेशर्स टीनेजर्स पे होंगे, अब मेरे ऊपर अगर कोई कहेगा कि तुम क्यों बोलती हो मीडिया में, या फिर तुम जो है तुम घर पे बैठो, तुम कहीं ना जाओ, तो ज़ाहिर सी बात है जब मेरे पास ऑप्शन से खत्म हो जाएंगे तो मैं तो कन्वर्ट होंगी ना, मैं कहूंगी कि चलो मेरे आज़ाद रहने का क्या फ़ायदा, इस कल्चर का क्या फ़ायदा जिसको मैं प्रॉपरली कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ये भी बहुत सारे रीजंस हैं जो जो अभी जो है नजर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बहुत हाँ, लाइक ये सिचुएशन बहुत बहुत खतरनाक है जो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आपके कबीले के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन चूँकि अब तादाद भी बहुत कम होती जा रही है, अब मेरे ख़्याल से 4000 लोग रह गए, इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी पिछले साल मैं कैलाश आया था, वहाँ मैं स्कूलों से, मैं बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो मुझे ये बात पता चली कि वहाँ पर मतलब एक ज़माने में फ़ोर्स्ड कन्वर्जन थी, अब वो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन का मतलब थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। कि वहाँ पे लोगों को, उनको अपना अपना मज़हब, अपना अक़ीदे के हवाले से नहीं पढ़ाया जाता, उनको इस्लामियात पढ़ाया जाता है, और उस दौरान स्कूल में जब उनको अपने अक़ाइद के हवाले से नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चों में एहसास कमतरी जो पैदा होती है, वहाँ लोगों का ये कहना था। इसमें कितनी सदाकत है? इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, ये बहुत सच बात है अली। मैं इस बात पे एग्री करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ी हूँ। मेरा खुद एजुकेशन इस तरह से हुआ है। तो लाइक आप मैंने बताया ना आपको, जब मैं स्कूल में थी उस तरह से मुझे मेरे कल्चर का नहीं पता था। आगे से कोई क्वेश्चन करता था कि तुम बताओ कि तुम्हारा कल्चर क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, तो हमें गुस्सा आ जाता था, हम हाइपर हो जाते थे क्योंकि हमें पता नहीं था उस चीज़ का। तो ये जो हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस आता है, फिर आप जब दूसरी चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हो तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा आता है। तो आपको लगता है कि अच्छा जो हो रहा है ये ही सही है, जो कह रहे हैं ये लोग ठीक है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि शायद कुछ है ही नहीं, तो कैसे पता होगा? तो ये चीज़ें काफ़ी, मैं आपके बात के साथ 100% एग्री करती हूँ, ये वाक़ई में है। बिल्कुल, क्योंकि एक स्कूल में मैं गया, वहाँ जाके एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या लगता है? तो उस हुँ, बच्चे ने मुझे जवाब दिया था कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल इस्लामियात लगता है। ठीक है? जी। तो वहाँ पे अगर एक बच्चे के अकायद मुख्तलिफ हैं, क्या उसको इस्लामियात पढ़ाना ज़ाहिर है, मेरा ख़्याल है ये ज़रूरी नहीं है उसके उसको अपना अक़ीदा पढ़ाया जाए, अपने जो वहाँ के नॉर्म्स हैं, वहाँ के कल्चर है, वहाँ के रिचुअल्स है, उस हवाले से पढ़ाया जाए। तो आप भी ज़रा बताइएगा इस बारे में। अली इसमें असल में पहली बात तो ये कि एक तो इस्लामियत लाज़मी है ना, जिसको हमें लाज़मी पढ़ना होता है। सारे स्कूलों में है, ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है। हमारे जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो सब पढ़ते हैं। लाइक हिंदू, क्रिश्चियन जितने भी हैं, सिख जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक तो लाज़मी है। उसको तो हमने लाज़मी पढ़ना है क्योंकि वो हमारा कोर्स का हिस्सा है, उसको पढ़े बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आप, क्योंकि हमारी कम्युनिटी से अभी तक ऐसे कोई टीचर हाई लेवल पे या मिडल लेवल पे अभी तो है, इससे पहले नहीं थे। तो जब नहीं थे तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अब जब टीचर भी हमारे कम्युनिटी से नहीं है, आप जब स्कूल जाते हो तो वहाँ पे टीचर भी दूसरे कम्युनिटी से होते हैं, तो उन टीचर्स को ज़ाहिर सी बात है वो तो फिर वही पढ़ाएंगे। असल में हमने इस चीज़ की डिमांड शुरू में ही, अगर इसकी डिमांड हम करते, अगर हम खुद इस पे बोलते, तो अभी तक इस पे कोई ना कोई अमल हो जाता। ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। असल में बात ये होता है कि आपको अपने खुद बात करनी होती है, खुद आपने बोलना होता है कि जाके मुझे ये करना है। ठीक है, तो मैं जब कॉलेज में भी थी तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कहा था कि बेटा तुम कोई भी सब्जेक्ट रख लो, लेकिन मुसीबत ये कि हमारे पास टीचर्स नहीं है। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास ये भी मजबूरियाँ आती है कि हमारे पास टीचर्स नहीं होते उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो मेजॉरिटी जो होता है वो जो पढ़ता है फिर वही सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है, मजबूरी में भी, ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है। वो फोर्स भी नहीं होता क्योंकि आपका कोर्स का हिस्सा होता है, आप मजबूरी में उसको पढ़ लेते हो। तो ये मेरे खुद जब मैं 3rd ईयर में थी तो मैं इस्लामियात
ट्यूशन करती थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी, वो सारा फिक्का और वो सारी चीजें थी उसमें। लेकिन लकीली मेरा ये था कि मैं जिस फैमिली में रहती थी वो फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो मेरा हमेशा इस्लामियात में अच्छे मार्क्स आए क्योंकि मैं उसमें बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी, मुझे आता नहीं था इसलिए। अच्छा, तो हाँ, इसमें अहम बात ये है कि इस्लामियात का पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी आप बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई वो जो पढ़ाने वाला ऐसा हो कि वो आपको इस तरह पढ़ाए कि भाई एक रिलीजन है, उसमें उसके ये अकायद हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई सिर्फ एक खुदा के मानने वाले दुरुस्त हैं, बाकी दिगर जो चीजों पे बिलीफ रखते हैं वो गलत है, तो फिर लोग वहां से मेरे ख्याल से बच्चे गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और ये बिल्कुल तमाम। अली, आई 100% एग्री विथ यू। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मैंने बुद्धिज्म भी पढ़ी है, मेरे पास गीता, महाभारत, रामायण तीनों किताबें पढ़ी, मैंने तीनों को पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रिलीजन पढ़ना। मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे इस्लाम से रिलेटेड जितने भी किताबें थे मैंने सब पढ़ी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि किसी मजहब के बारे में आप नॉलेज गेन करना। लेकिन इसका ये मतलब हर किसी नहीं है आप उसको इम्पोज करके पढ़ाते हो। टीच करो, प्रीच ना करो। तो ये टीचिंग से ज्यादा प्रीचिंग की तरफ जब तवज्जो होता है, इसमें असल में कसूर उनका भी नहीं होता, क्योंकि अभी तक जितने भी टीचर्स हमने देखे हैं वो उस तरह से ट्रेन नहीं होते। उनको असल में ट्रेन की जरूरत होती है, उनकी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, क्लासरूम में बंदा बैठे उनको देखे कि वो टीच कैसे करते हैं। तो उनको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपरली कि क्लासरूम में, आप एक क्लासरूम में जा रहे हैं, वहां पे आपको फर्क नहीं होना चाहिए, आपको लगे कि वहां पे सारे खुदा के बंदे बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स है, इक्वल है, सबके साथ आपने इक्वली ट्रीट करना है। ये टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए इस बात पे। लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं होती हमारे किसी भी टीचर को। इस तरह से ट्रेनिंग आज तक तो किसी ने भी नहीं दी कि वो इतना लिबरल हो कि क्लास में जो स्कूल लेवल के हैं, क्लास में जाके वो बच्चों को उस तरह से लिबरली वो ट्रीट करे या इक्वली वो ट्रीट करे। तो ये चीजें काफी इश्यूज है। आप इस पे तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। सही, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही सईद गुल के प्रीच ना करें, टीच करें। लेकिन यहाँ टीच एक करे, और बिल्कुल। बात, हाँ, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि चाहे वो पाकिस्तान में हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो कैलाश हो, तो सिर्फ लड़कियां ही इस्लाम क्यों कबूल करती हैं मुतासिर हो के अपनी मर्जी से, लड़के या फिर और कोई लोग क्यों नहीं करते? अली, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मेरे दिल में भी हमेशा आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस सवाल को एक्सप्लेन कैसे करूं। ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमेशा लड़की मुसलमान होकर शादी क्यों करती है, उसको कोई बेटी क्यों नहीं बनाता उसके सर पे हाथ रखकर, या उसको कोई बहन क्यों नहीं बनाता सर पे हाथ रखकर। तो लाइक समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो मेरी तो मेरे घर में तो इक्वल है, क्योंकि मेरे 2 चाचा मुसलमान है, 2 फूफियाँ मुसलमान है, मेरी बहन मुसलमान है। तो मुझे नहीं लगता, शायद ये कि लड़कियों को ज्यादा वो पता नहीं, या लड़कियां ज्यादा इस चीज से इफेक्ट होते हैं, उनको ज्यादा शायद वो होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं दूसरी मजहब की तरफ। आई डोंट नो, मुझे अभी तक ये लॉजिक नहीं समझ आई। अच्छा, तो जी। अभी चूंकि आपकी जो रिचुअल्स हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जहाँ बहुत सारे देखने वाले ऐसे हैं जो कैलाश कबीले के रिचुअल से वाकिफ नहीं है। चित्राल में एक दोस्त ने कहा था कि भाई चित्राल में सिर्फ 2 लोगों की वजह से चित्राल और पाकिस्तान की तरफ टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट, एक तो पोलो और दूसरा कैलाश। तो जरा सा आप जो आप अपना जो कल्चर है ना कैलाश कबीले के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल अली, थैंक यू सो मच। कैलाश का जो है ये एक यूनिक कल्चर है जो कि दुनिया में अभी आहिस्ता आहिस्ता कल्चर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और लोग मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, और उस तरह से चीजें जो हैं वो पहले की तरह नहीं रहते। लेकिन कैलाश वाहिद ऐसा कल्चर है जो अभी भी सरवाइव करते हैं एज इट इज, जैसे पहले था अब भी वैसा ही है। इनकी साल में 4 फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें स्प्रिंग हो गया, या स्प्रिंग फेस्टिवल जो मई में, डेट में बताता चलो, 13 से लेकर 17 तक तीनों वैलीज में जोशी फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें हमारी लाइक फेस्टिविटीज में हम रिचुअल्स करते हैं। वो हमारा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें हमारे रिचुअल्स होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्योरिफिकेशन और ये सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगस्त में हम 22 अगस्त को एक समर फेस्टिवल मनाते हैं।
जो कि जिसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहा जाता है। कैलाश एक बहुत मजेदार किस्म की बात मैं आपको बता दूं, कैलाश के लोग फसल के लिए वो बीज निकालते हुए भी रिचुअल करते हैं, फसल पकता है तो भी उनका रिचुअल होता है, फसल काटते हुए भी उनका रिचुअल होता है, उसको संभालते हुए भी रिचुअल करते हैं। तो ये बहुत सारे फेस्टिविटीज है, हर चीज में वो फेस्टिविटीज उनकी आती है। इसके बाद हमारी पूर्ण फेस्टिवल जो बिरीर में मनाया जाता है मिड अक्टूबर में, जिसमें जो वॉलनट हो गया, ग्रेप्स हो गए, वो सारी चीजें जब वो कलेक्ट करते हैं उसके बाद उनके एंड में वाइन मेकिंग के एंड में एक प्रूफ फेस्टिवल मनाया जाता है मिड अक्टूबर में। फिर दिसंबर में हमारा फेस्टिवल, दिसंबर वाला फेस्टिवल बहुत ज्यादा अहम है, जिसमें 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक हम फेस्टिवल करते हैं, जिसमें हमारे सारे जो रिचुअल्स है, प्योरिफिकेशंस हैं, कुर्बानियां हैं, सारे इस फेस्टिवल में हमारे होते हैं। अच्छा, जितने भी लोग कैलाश की तरफ जाते हैं उनके पास वो दो गलत फहमियों के साथ जाते हैं। जितने लोगों को, जितने टूरिस्ट को मैंने देखा है, तो एक गलत फहमी होती है कि कैलाश में शराब मिलती है, दूसरी गलत फहमी होती है कि कैलाश में लड़कियां मिलती हैं। तो इस बारे में एग्जैक्टली कुछ exactly. बताइएगा। एग्जैक्टली exactly, अली असल में मुझे नहीं समझ आती कि इस बात को मैं कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि मैं खुद मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात करती हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म की भी जब मैं उसकी स्क्रीनिंग कर रही थी इस्लामाबाद में, पेशावर में, फिर लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पर, तो मुझे नहीं समझ आती है कि इनकी ये गलत फहमी कहाँ से आती है। एक तो ये कि हमारा सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है, समझ में नहीं आता है लोग कैसे अजीब गरीब चीजें यूट्यूब पे शेयर करते हैं या फिर फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो उससे दूसरे लोग जो देखते हैं वो रिसर्च नहीं करते। हम, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम सब ऐसे हैं, हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, किसी से कोई बात सुन लिया, उसको एज्यूम कर लिया, उसी पे यकीन कर लिया और उठ के उस जगह पर चले गए, और कोई समझ नहीं आता है कि एक कल्चर को आप, वो कल्चर वहां पे है तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करें, आप देखने जाते तो रिस्पेक्ट भी करें। तो रिस्पेक्ट करना नहीं आता, कोई भी उठ के आ जाता है और उसको फिर वहां पे आके लड़की के साथ तस्वीरें भी बनानी होती है, उनको लगता है जैसे हम उनकी प्रॉपर्टी है वहां पे। ठीक है, वो उधर पता नहीं एंट्री पॉइंट पे उनसे कोई एक दो टिकट वो ले लेते हैं, उसके बाद वो उधर आके उनको लगता है कि हमने टिकट लिया है तो हम पूरे कैलाश की तस्वीरें बना सकते हैं हम, या इस तरह से ऐसा नहीं है। ये असल में अभी तो देखें, अभी तो हमारे मुख्तलिफ जगहों पर ब्रशर्स भी देते हैं, लोग प्रोवाइड करते हैं उनको, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर चित्राल में भी, और उधर हमारी जो लेवीज के सिपाही है दुबाश में, वो भी प्रोवाइड करते हैं ये चीजें। तो ये चीजें अभी करते हैं लोग, लेकिन हम पढ़ते नहीं है अली। मुसीबत ये कि हम पढ़ते नहीं है। कोई 2 लाइन की भी कोई चीज हो ना, उसको हम नहीं पढ़ते, पढ़ते हुए हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते, फिर वहां पे जो है, फिर जाहिर सी बात है, फिर आपको तो पता है, फिर वहां पे भी लोगों का दिमाग खराब है, कभी कभार बदनजमी भी हो जाती है इस चीज पर। तो ये बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत गलत कंसेप्ट है लोगों का, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। कुछ तो मैंने खुद भी देखा है, जिस तरह मैं जब भी आया हूँ तो कैलाश के लोग हमेशा मेहमान नवाज हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मेहरबानी। बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका कहीं न कहीं गलत फ़ायदा उठाते हुए मैंने लोगों को देखा है। तो इसी तरह ही मैं है। पूरे मैं चित्राल के लोग कैसे हैं अली, आप देखें ना, सारा चित्राल जो है मेहमान नवाज है। आप चित्राल में भी आए, देखें वहां के लोग कितना लोगों की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे पूरे चित्राल ऐसा है, कदर करने वाले लोग हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे, ये 10 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ये कि लोग वहां से जो है ना, समझते नहीं, आई डोंट नो क्या मसला है लोगों का। अच्छा, क्योंकि आपके गाँव की तरफ, आपके जो कैलाश की तरफ हर तरह के लोग आते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट साल हर साल आते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, उनके रवैयों में क्या फ़र्क है? अली असल में ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आते हैं तो वो पढ़ के आते हैं, उनको पता है कि कल्चर की वैल्यू क्या है, वो टूरिस्ट है, वो टूरिज्म के नियत से आते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये ना, एक लफंगे होते हैं, ठीक है, वो उठ के चले जाते हैं, उनको गंद करना होता है, उनको मस्ती करनी होती है, वो टूरिज्म नहीं है। वो ना तो टूरिस्ट उनको आप कह सकते हैं, ना वो टूरिज्म की वो बेकदरी करते हैं। एक होता है टूरिस्ट, होते हैं जो टूर की नियत से आते हैं, जो एक कल्चर को देखने के लिए आते हैं, उसको स्टडी करने के लिए आते हैं। तो जो इंटरनेशनल हमारे पास आते हैं, उनका यही होता है, वो पढ़ के आते हैं, आते भी हैं तो वो अगर किसी के साथ बैठते भी है, बात भी करते हैं, तो सबसे पहले वो उनसे परमिशन लेते हैं, किसी के घर जाते हुए परमिशन लेते हैं, बात करते हुए परमिशन लेते हैं, फोटो खींचते हुए परमिशन लेते हैं। तो बड़ा बहुत उनका जो है ना, वो एक सॉफ्ट जो उनकी जो वो होती है ना, सॉफ्ट इमेज वो अपना छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी बहुत कदर है, इंटरनेशनल टूरिज्म को बहुत लोग वेलकम करते हैं, उनकी कदर भी करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक भी हमारा कुछ लोग बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, जाहिर सी बात है, आप अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पर हैं।
कुछ लोग पढ़ के आते हैं तो वो भी कल्चर को समझते हैं, जैसे आप आए थे, आपको मैंने भी देखा था, आप कैलाश आए थे, आप समझने के लिए आए थे ना। इस तरह आपकी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं डोमेस्टिक में जो कल्चर को समझने के लिए आते हैं, उस चीज को देखने के लिए आते हैं। मुझे हजारों लोग मैसेज करते हैं कि यार हमें बताओ हम क्या करें, हमें कैलाश में आके क्या करना है, कौन से रूल्स फॉलो करना है। तो ऐसे काफी लोग हैं जो मतलब समझ के भी आना चाहते हैं। बिल्कुल। आपकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है सैफुल, आपने एक मर्तबा कहा था कि कुछ लोग आते हैं पूरे कैलाश को एक ज़ू समझते हैं, जिस तरह ज़ू में जाके वो शेर, जानवर, हाथी को हाथ लगाते हैं, तो कैलाश को भी वही समझा जाता है। कुछ लोग उनका रवैया ये है, तो इस बारे में भी ज़रा बताइएगा आप प्लीज़। बिल्कुल अली, इसी तरह ही है। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ एक पिछले साल की बात है, मेरे ख्याल नहीं 2018 की बात है, जब एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें एक लड़के ने जबरदस्ती कोई वीडियो बना के और फिर उसने बड़े फकर से सोशल मीडिया पे भी चढ़ाया था। लेकिन अब लकीली बात ये ना कि आप वहां पे चीजें काफी कंट्रोल है, क्योंकि जिस बंदे ने ये किया था उसको फिर पुलिस ने पकड़ा भी था, उसको जेल भी हो गया था। तो अभी अभी जो है चीजें इस तरह से अभी वहां पे जब ये कंट्रोलिंग चीजें, पहले वहां पे आर्मी थे तो वो काफी चीजें जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तो ये कुछ लोगों का जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अक्सर मेरी जमीनें जो है वो रोड के किनारे हैं, तो मैं रोड के किनारे अक्सर जब मैं चलती होती हूँ तो लोग गाड़ी खड़ा करके कहते हैं कि हम इतने दूर से आए, हमारे साथ तस्वीर खींचो। भाई क्यों आए हो इतने दूर से? तो एक दफा मुझे कहते हैं कि हम पता नहीं अपर दीर से आए हैं। मैंने उनको कहा भाई देखो बात सुनो मेरी, लोग अमेरिका से पता नहीं कहां कहां से वीजा लगवा के आते हैं, तो आप आए हैं तो ठीक है, हमारे मेहमान है, घूमे फेरे चले जाएं। तो ये आप मेरे ऊपर एहसान तो ना करें ना कि आप इतने दूर से आए हैं। तो मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप आ जाएं। तो यहाँ पे लोग आते हैं तो ऐसे एहसान करते हैं जैसे वो मतलब हम कोई ऐसी कोई जानवर है, किसी पिंजरे में रह रहे हैं, वो हमारे लिए पेमेंट करके आते हैं तो हमारे ऊपर एहसान करे कि हमने तो आपको खरीदा है इतने दूर से आके, तो आप तस्वीर बनाओ हमारे साथ, बात करो, गपशप मारो। तो ये बहुत बहुत गलत कंसेप्ट है लोगों का। सही। कुछ लोग हमें देख रहे हैं, उनके सवालात भी आ रहे हैं सिद्दुल। अभी जी। आगा आगा बेइज्जती साहब हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हमारे दोस्त थे, उनका एक सवाल आया है। वो कहते हैं कि अ, मेरी तरफ से ये सवाल पूछना है कि मजहब की तब्दीली के हवाले से लड़कियों की अभी जो वीडियोस और जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उसकी जरा तफसीलन बताइए कि क्या वजूहात हैं। वो तो अली मैंने बता भी दिया, अभी दोबारा बता रही हूँ। यही बात है कि कन्वर्जन जो है वो ज्यादातर तो यही प्यार मोहब्बत और इस तरह की चीजों की वजह से हो रहे हैं। कुछ हमारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया, जिस तरह से स्कूलों में हमारी स्टडीज होती है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, और उस तरह सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारी चीजें, टूरिज्म है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस चीज का एक जो है एक जरिया बनते हैं। तो दूसरी हमारी, मैंने बताया, हमारी अपनी कम्युनिटी की भी जो है परफॉर्मेंस जीरो है इस हवाले से। ठीक है, वो यंगस्टर्स को मोटिवेट नहीं करते हैं, उनको इनकरेज नहीं करते, उनको पढ़ाते नहीं है कल्चर क्या है, उनको सिखाते नहीं है, मतलब हम खुद नहीं सिखाते, मैं भी उनमें एक हूँ, शामिल हूँ। तो हमारी अपनी भी कमजोरियां बहुत सारे हैं। तो हमारे पास एक ही इंस्टीट्यूट है, कैलाश अदूर म्यूजियम, जहाँ पे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कैलाश सब्जेक्ट को एज ए कंपलसरी सिखाया जाता है। इसके अलावा कोई, लेकिन वहाँ पे एक फैमिली से सिर्फ एक ही बच्चा या बच्ची जा सकती है। इसके अलावा बस कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे बच्चियों को या बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए, कल्चर के हवाले से उनको सिखाया जाए, उनको समझाया जाए कि कैलाश कल्चर क्या है, उसको ओन करना सिखाए उनको। बस ये बहुत सारे रीजंस हैं उसमें, क्या आप क्या बताएं इस पे? सही। तो ये हमारे बहुत सारे दोस्त अभी हमें देख रहे हैं, ज्वाइन किया हुआ है, उनको वो कैलाश के बारे में नहीं जानते, जो पहली मर्तबा सुन रहे हैं, उनको हम्म। कैलाश के बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप। कैलाश आपको कैलाश के भी। बारे में अली, असल में ये ना कि एक दफा सीएनएन की एक खातून मुझसे मिली थी, तो लकीली, या आप कह सकते हैं कि उसकी पहली मुलाकात ही मुझसे हुई थी। तो वो जब उसने सीएनएन में जाके फिर जब उसने न्यूज छापी तो उसने लिखा कि उसकी टाइटल ये थी कि द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो उन लोगों को लगता है कि ये सबसे जो है खुश मिजाज कौम है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये तो वही अवाम है जो अपने जब किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हर चीज में इनकी सेलिब्रेशंस होती है, जैसे मैंने बताया, फेस्टिवल्स लाइक स्प्रिंग, समर, ऑक्टम, विंटर, जो जो सीजन आते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुश रहते हैं। आप कैलाश के बारे में मैं एक खूबसूरत बात बताना चाहूंगी यहाँ पे। कैलाश के लोग अगर किसी को गालियां भी देनी हो ना,
तो उसको भी गा के इज़हार करते हैं। ठीक है? वो भी गानों में इज़हार होता है कि बस ये था और इस तरह से हो गया। तो अगर मोहब्बत का इज़हार करना है वो भी गानों में होते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, वो नहीं है। लेकिन पुराने जितने भी हमारे स्प्रिंग फेस्टिवल के सॉन्ग्स हैं, वो वही सॉन्ग्स हैं जो किसी ने फेस्टिवल में आके अपने लवर को प्रपोज़ किया हुआ है। तो वही गाने अभी हम दोहराते रहते हैं फेस्टिवल्स में। तो ये एक इतना खूबसूरत आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको किसी को गाली देना हो फिर भी आप गा के गाली दे रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस आवाम सामने वाला गुस्से में और फिर डांस करना शुरू करे। एग्जैक्टली यही होता है, यही यही है। लाइक हमारे स्पेशली जो विंटर फेस्टिवल हमारा होता है उसमें लोग जो है ना एक दूसरे की जितने दिल की भड़ास होते हैं वो गानों में निकल देते हैं उनके लिए। जो भी होता है उनके दिल में, जो नफरत जो भी होता है, वो अपने रिचुअल में जाने से पहले सब कुछ अपना दिल साफ करके जाते हैं, फिर वहां पे जाके इकट्ठे प्रे करते हैं। लड़ाई ऐसी कोई चीज नहीं होती कैलाश में। और कैलाश बहुत ही यूनिक और बहुत ही मेहमान नवाज तो पूरा चित्राल है। खैर वो तो सब सबके उसमें है, खुश अखलाकी में भी सब में। लेकिन कैलाश इसी तरह से इसी वजह से इसको यूनिक माना जाता है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही रहे। राइट। अच्छा, एक कुछ हमारे दोस्त भी, देखने वाले भी सवालात कर रहे हैं, उनके सवालात भी शामिल करेंगे। उससे पहले मैं हमारे एक दोस्त वो सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी जो डेथ सेरेमनी है वो भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि कोई भी फर्द इंतकाल कर जाता है तो वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं, अजमल, वो भी बताइए आप जरा। बिल्कुल अली, असल में ये है कि जाहिर सी बात है डेथ की तो सेलिब्रेशन नहीं होती, वो दुख तो उतना ही होता है जितना सबको होता है। आई नो कि ये कैसे फील होता है, क्योंकि मैंने अपना भाई खोया है 2016 में। तो लेकिन ये कि हमारी जो अकीदे हैं वो इतना स्ट्रांग है, उसमें ये कहा जाता है कि वो दुनिया जो बंदा इस दुनिया से जा रहा है वो यहाँ से बेहतर दुनिया जा रहा है। जिस अल्लाह ताला ने दी थी, उसकी अमानत थी, उसने वापस ले लिया। तो जब आया था तो हमने खुशी का इजहार किया था, अब जब जा रहे हैं तो भी हम इसको खुशी से हमें अल्लाह ताला के हवाले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जात है। उसने दिया था, उसी ने ले लिया। तो हमारा इतना स्ट्रांग बिलीव है कि फिर हमारे जो डेथ होते हैं उसमें भी फिर ये बिलीव सिस्टम इतना वो है कि फिर उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि शुरू से ही ये होता आया है इसी तरह से। सही। जी अच्छा, अभी ये जो कैलाश कबीले के बारे में कहा जाता है कि किसी जमाने में वो चित्राल पे वो हुकूमत करती थी, अब मेरे ख्याल जी से 4,000 से भी कम तादाद रह गई है। क्या वजह है? हाँ, इसकी इसकी पहली वजह तो ये है कि जब ये 14-15 सेंचुरी तक यहाँ पे कैलाश एक डोमिनेंट कम्युनिटी था। तो वो यहाँ पे हुकूमत भी उनकी रही है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशियंस आते, रईस आता है, उनके यहाँ से हुकूमत खत्म हो जाती है। वो वैलीज में जाके मतलब किसी केव्स में रहते, क्योंकि इतने डरे होते हैं कि हमें मर देंगे लोग और इस तरह से। तब इनकी जो फैमिलीज थे मेरे ख्याल से कोई 1000 भी नहीं थे, जब जब ये यहाँ से चित्राल से माइग्रेट हो गए। जब यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो गए, जो लोग, कुछ लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, कुछ जो लोग रह गए थे वो जाके पहाड़ों पे रहने लगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम तक ये 14-15 सेंचुरी तक ये डोमिनेंट फैमिली रहे हैं चित्राल में, डोमिनेंट कम्युनिटी रहे हैं। उसके बाद ये कभी ज्यादा नहीं हुए। फिर वो कोई 1000 के करीब भी नहीं थे, बहुत कम लोग रह गए थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता होके जिस तरह से आबादी बढ़नी चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ती। कैलाश की आबादी बहुत कम हिसाब से, हालांकि बच्चे भी इस तरह नहीं कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं कैलाश में, बच्चे भी सबके अच्छे खासे हैं। 4-5-6 हर एक के हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं है। तो लेकिन ये कि हमारी दोनों तरफ से डिक्रीज हो रही है ना, इस वजह से हम ज्यादा नहीं पढ़ते। लाइक हमारी मौत भी हो जाती, किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो एक बंदा कम हो जाता है, 2 बंदा कम हो जाता है। तो मुसलमान भी हो जाते हैं तो बंदा कम हो जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से डिक्रीजिंग हो रही है, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ते। हालांकि बच्चे सबके पूरे हैं, किसी के 5 है, 6 है, इसी तरह से। लाइक फिर क्या करें। अच्छा, सही। हाँ तो एक और अहम बात ये है कि जो गलतफहमियां हैं, जी कैलाश कबीले में शराब को एक एक मुकद्दस चीज समझी जाती है, आपके रिचुअल्स में उसका इस्तेमाल होता है। जी। तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको भी बताइए जरा ये। हाय अली, क्या दिल की सवाल पूछी आपने, कसम से मैं कब से वेट कर रही थी कि आप ये सवाल पूछो मुझसे। क्योंकि ये लोग इसका इतना, जितना लोगों ने इसका गलत मतलब निकालना था ना, वो निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कैलाश में जितने भी रिचुअल्स हैं
जितने भी स्पेशली विंटर फेस्टिवल के जो रिचुअल्स हैं वो अंगूर की शराब, हर शराब नहीं, सिर्फ जो अंगूर से जो बनता है, जो जिसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं, ग्रेप वाइन के अलावा वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी को प्योरीफाई करते हैं तो उसके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं, ये अंगूर का पानी छिड़कते हैं। अगर किसी को फेस्टिवल पे लेके जाना है तो उसके ऊपर पानी, अंगूर का पानी छिड़कते हैं, क्योंकि उसको प्योरीफाई करते हैं हम इससे। इसकी बैकग्राउंड बताती हूँ। बैकग्राउंड इसकी ये है कि एक शामनिज्म, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत शामन्स पे बहुत बिलीव था, यहाँ पे भी शामनिज्म को बहुत मानते हैं कैलाश के लोग, उनकी सारा मजहब की बहस शामनिज्म पे है। तो शामन्स की कंपटीशन चल रही थी, तो एक शामन ने कहा कि मैं इस पहाड़ से जाऊंगा और दूसरे पहाड़ से निकल आऊंगा। मैं उस चश्मे पे भी गई थी जिस चश्मे से वो शामन निकला था। तो वो उस पहाड़ से गए, दूसरे चश्मे से वो निकला है, तो उसके हाथ में अंगूर का जो गूशा कहते क्या कहते वो था, और गले में उसको अंगूर का बेल था। उस टाइम तक पूरे इंटायर इस हमारे रीजन में अंगूर नहीं था, किसी को पता नहीं था कि अंगूर क्या होता है। तो उस टाइम उसने कहा कि ये मैं जन्नत से लेके आया हूं, और उसने वो अंगूर का जो गुच्छा उसके हाथ में था वो पहाड़ पे फेंका है, और उसे जो पानी निकला है, उसने कहा आज के बाद कैलाश अंगूर के पानी से और अंगूर से अपने सारे प्योरिफिकेशंस करेंगे। तो तब से लेकर आज तक जो है ये हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी चीजें हैं, ये हम अंगूर के पानी से ही हम प्योरीफाई करते हैं, उसी से हमारे प्योरिफिकेशंस होते हैं। तो ये सीक्रेट माना जाता है कैलाश में, इसको हम सही। प्योर वाटर कहते हैं। अच्छा जी, सही। तो आप ये भी बताइएगा कि ये क्या कैलाश, जो कैलाशी लोग हैं, वो चित्राल के अलावा भी कहीं और भी हैं दुनिया के किसी और मुल्क में? यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है हमारे किसी दोस्त की जानिब से। अली बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि लद्दाख में है, इंडिया में कुछ कम्युनिटीज रहते हैं। मेरे पास लद्दाख के भी कुछ लोग फेसबुक पे ऐड है, लेकिन कुछ कल्चर हमारे सेम है, लेकिन उस तरह से नहीं है। कैलाश अभी तक मुझे नहीं पता चला कि कहीं और भी है या नहीं है, क्योंकि मैं जितना मेरे रिसर्च है, थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ, जो मैं समझती हूँ, जो मेरा लिंक है लोगों के साथ, उस हिसाब से मुझे कहीं पे भी कैलाश की कम्युनिटी का होना जो है अभी तक मुझे नहीं पता चला है। सही। अ, अच्छा, कैलाश में एक चीज जो हमें नजर आती है, खवातीन को आजादी दी जाती है अपने लाइफ पार्टनर्स चुनने के लिए। बस यही आजादी है अली, और कोई आजादी नहीं है। बस यही एक आजादी है कि आप अपना लाइफ पार्टनर चुन ले अपनी मर्जी से, उस पे भी पता नहीं इमोशनल ब्लैकमेल के चुनते हैं या अपनी मर्जी से चुनते हैं। हाँ, बस ये एक आजादी है हमारी। अच्छा, कैलाश, मतलब एक तरफ खवातीन को ये आजादी मिलती है, तो दूसरी तरफ एक और चीज जो खवातीन को मेरे ख्याल से बच्चे की पैदाइश के वक्त उनको बिल्कुल ही अलग वो क्या नाम था, जो एक वो बनाया जाता है, बशाली, लिंग। बशाली, बशाली। हाँ, बशाली में बिठाया जाता है। तो वो भी जरा तफसीलन बताइएगा हमारे देखने वालों को। अली बशाली में असल में खवातीन को। उसको तो मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ, बीइंग ए लाइक फ्रॉम कैलाश कम्युनिटी। मुझे आपको पता है अभी तक जितने भी हमारी बात हुई है, मैं जो गलत है उसको मैं गलत कहती हूँ, जो सही है वो सही है। तो वो तो बशाली जो है वहाँ पे खवातीन स्पेशल डेज पे भी जाते हैं, जो उनके मंथली पीरियड्स में वो बशाली जाते हैं, जो 6 दिन 7 दिन उन्हें वहाँ पे गुजरना होता है, वो भी वहाँ पे वो गुजारते हैं। और स्पेशली जो खवातीन के बच्चे होते हैं, वो जिनके पैदाइश के बच्चे पैदाइश के वक्त उनको बशाली ले जाया जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी प्रॉपर केयर होती है। प्रॉपर केयर ये होता है कि वहां पे जो लड़कियां आते हैं वो भी उसका केयर करते हैं, उसके साथ बाकायदा उसकी अम्मी या उसकी सास उसके साथ होती है, उसका ख्याल रखने के लिए। वहां पे बच्चे घर पे होते हैं, खाना उनको बन के उधर तैयार मिलता है उसको बशाली में। तो क्योंकि हम समझते हैं कि जो बच्चे की पैदाइश है वो इम्प्योर है, और जो मंथली जो खवातीन के मसले होते हैं वो भी इम्प्योर होते हैं, तो वो बशाली में जाके वो सारे डेज उनको वहां पे निकलते हैं। क्योंकि हमारे सारा कैलाश का रिलीजन, मैं आपको एक बात बता दूं वाली, सारा कैलाश का जो रिलीजन है ये बेस है प्योर और इम्प्योर पे, पाक ना पाक पे। तो जो जितने भी इनके बिलीव सिस्टम है वो पाक ना पाक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो कैलाश में इसी वजह से खवातीन के जब बच्चे होते हैं वो 15 दिन जो है वो बशाली में रहते हैं। उसके बाद जब वो निकल वहां से आते हैं तो उनकी एक प्रॉपर रिचुअल होता है, बच्चे और माँ दोनों को प्योरीफाई करके फिर घर ले आते हैं। तो वहां पे जो प्योरीफाई किस तरह किया जाता है?
प्योरीफाई उनको बच्चे और माँ जो है वो वैशाली से जब वो साफ के नहा धो के साफ होके निकलते हैं वहां से, तो उनके लिए एक शिशाऊ का रस्म होता है। शिशाऊ ये होता है कि वो ये ऊपर जो हमारे केटल हाउस है वहां पे